अगर आपको सीयूईटी से बीए एलएलबी करना है, मतलब बीए एलएलबी में एडमिशन लेना है और सीयूईटी एग्जाम दे रहे हैं, तो टॉप 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या है सिलेबस, पूरा डिटेल में समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय। मैं पिछले 8 सालों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूं। अलग अलग कोर्सेज में बच्चों को गाइड किया है, पढ़ाया है, मेंटर्ड किया है, और हजारों लाखों बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में यूजी कोर्सेज में पढ़ रहे हैं इस समय। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बीएलएलबी के बेसिक्स के बारे में क्लियर किया था और आपको बताया था कि सीयूईटी के थ्रू कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जहां आप बीएलएलबी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और उनके लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स चाहिए। अब मैं आपको टॉप 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बताता हूं जहां पे बीएलएलबी होती है, ठीक है ना, सीयूईटी के थ्रू। ठीक है, अब देखिए, उसमें सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो आएगी बीएचयू, क्योंकि डीयू को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सीयूईटी के थ्रू नहीं आता है। अगर आप डीयू के बीएलएलबी प्रोग्राम पे चाहते हो तो हम डिटेल में एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब आपको मैं सिर्फ और सिर्फ वही यूनिवर्सिटी इन वीडियोस में बता रहा हूं जो सीयूईटी के थ्रू कवर्ड हो रही है। ठीक है, उसके बाद एयू और उसके बाद सीयूएसबी, ठीक है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। इन 3 यूनिवर्सिटीज को थोड़ा डीप डाउन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, तीनों के लिए मैंने सब्जेक्ट जैसा बताया था कि बीएचयू के लिए भी 3 सब्जेक्ट चाहिए, लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी कोई भी ले लीजिए, जनरल टेस्ट और लीगल। सेम आपका एयू के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए भी, और सेम आपका सीयूएसबी के लिए भी चाहिए। अब तीनों के लिए सेम ही सब्जेक्ट चाहिए, मतलब 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो तुम यही 3 यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, इसके अलावा और भी ढेर सारी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब इन तीनों को कैसे पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, डिटेल्ड में आपको जनरल टेस्ट की सिलेबस मिलेगा, लीगल का मिलेगा और फिर लैंग्वेज का मिलेगा, एकदम डिटेल में डिस्कशन करते हुए कि एक एक टॉपिक के बारे में। मैं आपको ओवरव्यू यहां पे देता हूं कि जैसे ये देखिए, जनरल टेस्ट का सिलेबस है, ठीक है ना, जो एनटीए ने डिस्क्राइब करा है कि जनरल टेस्ट में ये पूछा जाएगा। तो आपके करंट अफेयर, जी के, ठीक है ना, उसके बाद मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग का आता है जिसमें डायरेक्शन, क्लॉक, कैलेंडर, वर्बल, नॉन वर्बल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके एवरेज एज, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब के सवाल आएंगे जिसको आपको करने होंगे। और बेसिक रीजनिंग्स जितने भी होते हैं ना, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ये सब आपको पढ़ना होता है। टोटल आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं, 50 इसमें से करने होते हैं बाबू, और एक क्वेश्चन का +5 मार्क्स मिलता है और एक गलत क्वेश्चन करने पे -1 मार्क्स मिलता है। मतलब जनरल टेस्ट में टोटल 250 मार्किंग की एग्जाम होता है आपके लिए। ठीक है ना, 60 में 50 ही करना होता है, 10 क्वेश्चन छोड़ना होता है। ठीक है, अमूमन ये देखा गया पिछले कई 3 सालों में पेपर हुआ सीयूईटी का। पहले 2 सालों में बहुत सारे पेपर हुए क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे थे, ऑनलाइन शिफ्ट में हो रहे थे। 2024 में ऑफलाइन एग्जाम हुआ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के, ठीक है ना, लीगल का फिर भी ऑनलाइन हुआ। ठीक है ना, तो उसमें देखा गया कि पेपर का जो पैटर्न जनरल टेस्ट का रहा, उसमें लगभग न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा रहता है, जीके जीएस का पोर्शन कम रहता है। ठीक है, तो जीके जीएस, करंट अफेयर, ये सब आप डेली सुबह 7 बजे नीतीश सर हमारे चैनल पे पढ़ाते हैं, जीके जीएस के मास्टर धुरंधर है, वहां से आप पढ़ सकते हो। बाकी अगर वरदान बैच में आप इनरोल्ड हो तो वहां से पढ़ सकते हो, वहां हम लोग डिटेल्ड में बताते हैं। पुरानी यूट्यूब पे वीडियोस हमने बनाई है, उससे आप देख के पढ़ सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो इसके हैं जनरल टेस्ट के, वो हमने ऐप में डाल दिए हैं, वहां से आप जाइए, चैप्टर वाइज पूरा हमने पूरा डिटेल्ड में आपके लिए बना दिया है, उसको जाके देख लीजिए और वहां से आप एक एक क्वेश्चंस को मिला के पढ़ सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तुमको ऐसे पढ़ने हैं। इधर उधर की फालतू किताबों के चक्करों में मत पड़िएगा, क्योंकि कोई रेलेवेंट किताब अभी सीयूईटी के लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि हर साल सीयूईटी के एग्जाम पैटर्न, सिलेबस में कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है। और चूंकि ये बहुत नेसेंट स्टेज में एग्जाम है, तो यहां पे अभी कुछ भी प्री डिसाइडेड कर देना आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। और ये बुक्स, बड़ी बड़ी जो बुक्स की पब्लिकेशन हाउस है, वो एक बार बुक बनाती है, उसी को रिप्रिंट करती रहती है। तो उन्होंने 2022 में किताब बनाया, वही 23 वही 24 में चल रहा है। हम लोग जैसे कोर्स पढ़ाते हैं, आपको वरदान बैच में पढ़ाते हैं, 3500 रुपए का कोर्स है, जिसमें आपको सब जनरल टेस्ट भी पढ़ाया जाएगा, लैंग्वेज भी पढ़ाया जाएगा, लीगल भी पढ़ाया जाएगा, और आपको उसमें डीपीपी टेस्ट सब कुछ मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, हर साल जब पेपर होता है तो उसके पेपर को एनालिसिस करते हैं और उस पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे अपने स्ट्रक्चर में, अपने पढ़ाने में, अपने कंटेंट में, अपनी डीपीपीज में, टेस्ट में बदलाव करते हैं, क्योंकि पैटर्न हर साल चेंज हो रहा है। और 22 से 23 में बहुत चेंज आए हैं, और 23 से 24 में तो बहुत बड़े चेंज आए हैं, और 25 में मेजर चेंजेस आने के दिख सकते हैं। चेंजेस क्वेश्चंस के पैटर्न में होते हैं बाबू, ठीक है ना, सिलेबस तो समवॉट सिमिलर ही दिखता है आपको। ठीक है, लैंग्वेज का सिलेबस अगर आप देखोगे तो देखिए, कोई भी आप हिंदी और इंग्लिश में से एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, आपको
कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, पैसेज दे देता है और पैसेज के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इस बार तो 3 से 4 पैसेज आ गए थे, ठीक है ना। अमूमन 2-3 पैसेज तो आना ही है और एक पैसेज में 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद आपके ग्रामर पोर्शन होते हैं, ठीक है ना, वो कैप्स और सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं। और ग्रामर के थोड़े बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में टेंस आ गया, वॉइस आ गया, बट ये पैसेज के थ्रू ही वो सारी चीजें पूछ ली जाती है, ठीक है। और लैंग्वेज का डिटेल्ड सिलेबस आपको पड़ेगा, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब तीसरा लीगल स्टडीज का सिलेबस। सर क्या पढ़े, पहली बार नया सब्जेक्ट है, कुछ आइडिया नहीं है। तो देखो लीगल स्टडीज की आती है एक एनसीईआरटी, ठीक है ना। आपको नहीं आइडिया होगा बट आती है एक लीगल स्टडीज की एनसीईआरटी, ठीक है। आप डाउनलोड करोगे एनसीईआरटी मिल जाएगा, लेटेस्ट एनसीईआरटी डाउनलोड करिएगा, एनसीईआरटी के वेबसाइट से भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप गूगल पे डालोगे मिल जाएगा, ठीक है। टोटल आपके 8 चैप्टर आने वाले हैं सीयूईटी में बीएलएलबी के लिए लीगल स्टडीज में, ठीक है ना। अब इसमें से क्या होता है ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें बच्चों को बहुत मजा आता है, जैसे लॉ ऑफ टॉपिक ऑफ लॉ जो है, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट, ठीक है ना। अब बच्चे प्रॉपर्टी लॉ ये सब बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं क्योंकि मजेदार होता है बहुत, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस बहुत यूनिफॉर्म होते हैं और क्वेश्चन बहुत रैंडम होते हैं। मतलब किसी साल यहां से क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं तो किसी साल जुडिशरी लीगल सर्विसेज से ज्यादा आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पोर्शन पढ़ के आप अच्छा कर सकते हो, आपको सब पे ध्यान देना होगा, ठीक है ना। जैसे अगर आप एडीआर पढ़ रहे हो तो उसको भी पूरा उतनी ही तसल्ली से पढ़ना, उतनी ध्यान से जितना आपने क्रिमिनल लॉ पढ़ा था, ठीक है। लीगल सर्विसेज आपको हो सकता है बोरिंग लगे, ठीक है, लेकिन लीगल सर्विसेज से सवाल आते हैं, जुडिशरी से सवाल आते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको थ्योरेटिकल बहुत पोर्शन लगे, बहुत आपको एनालिटिकल ना लगे, लेकिन वहां से सवाल आते हैं, ठीक है ना। और साथ ही आपके बहुत सारे मैक्सिम्स हैं, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ जो टीचर्स पढ़ाते हैं तो उनकी खास बात है कि जब पढ़ाते हैं जैसे जैसे जो लेक्चर्स आता है तो हर लेक्चर के बेसिस में जब कहीं केस आया चाहे कुछ भी तो वहां आपके एक दो मैक्सिमम वहां एग्जांपल्स के साथ वो रिलेट करके समझाते चलते हैं, बाकी अलग से भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ये सिलेबस है आपकी लीगल स्टडीज का। डिटेल में लीगल स्टडीज का सिलेबस भी डिस्कस किया जाएगा, वो आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे पढ़े इसके लिए, ठीक है ना। तो देखिए मेरा एक ही मूल मंत्र है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, कि देखो जैसे जनरल टेस्ट, ठीक है ना। अगर मैं आपको बात करूं, एक तो यही है कि आपने वरदान बैच लिया तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें सारी चीजें पढ़ाई जा रही, बताई जा रही, उसी के अकॉर्डिंग ले लीजिए। वरदान बैच ज्वाइन करने का सिंपल तरीका है, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करो, जाओ रजिस्टर करो, 3500 रुपया पे करो और एक्सेस लो, टेस्ट क्विज सारी चीजें एक जगह। मतलब पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए एक लॉ का पूरा प्लेटफॉर्म है, लॉ का मतलब सीयूईटी का, जो लॉ के डोमेन के लिए आपको सब कुछ कवर करने वाला है। और इंडिया का बेस्ट कंटेंट यहां दिया जाता है क्योंकि वो हमारे सक्सेस रिजल्ट उस चीज को दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले दो चीज है, ठीक है ना। एक है लीगल स्टडीज, ठीक है ना, लीगल स्टडीज जो कि 200 नंबर का आना है बाबू, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है इसके साथ है जनरल टेस्ट जो कि 250 नंबर का आना है। अब यहां पे आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको क्वांट भी कहते हैं, जनरल मैथ भी कहते हैं, और रीजनिंग आता है, ठीक है ना, और जीके जीएस आता है, ठीक है। अब कुछ बच्चों का क्या होता है, साइंस बैकग्राउंड से ज्यादा होता है, जो जनरल टेस्ट में हवा सबकी बिगड़। लीगल तो आपके लिए पूरा नया है, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चूज करोगे वो तो आप थोड़ा बहुत पढ़ ही रहोगे। तो मैं एक आपको ये बताऊंगा कि डेली जो आप प्लान बनाइए उसमें डेली एक पोर्शन आपका लीगल स्टडीज होना चाहिए, 2 पोर्शन उस पढ़ाई में आपके जीटी होना चाहिए, और 1 पोर्शन या आप आधा पोर्शन कह सकते हो कम से कम लैंग्वेज होना चाहिए मिनिमम। अब पोर्शन की क्या बात किया कि जैसे अगर आप टोटल 3.5 घंटा ही पढ़ते हो दिन में तो 1 घंटा लीगल स्टडीज, 2 घंटा जीटी, क्योंकि यहां पे ना प्रैक्टिस इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा तब जाके सीख पाएंगे, ठीक है ना। जैसे कई बार यहां क्या है कि कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया, समझ आ गया, ठीक है, तो एक बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक ही फॉर्मूले पे घुमा के 4 तरीके से सवाल बन सकते हैं एक ही कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। और इंग्लिश हिंदी में तो आपके पूरे कॉम्प्रिहेंशन और उस पर बेस्ड है नॉलेज पे, तो वो तो पहले से स्ट्रांग होगा, नहीं होगा तो आप बहुत ईजी है, आराम से बस क्लासेस करके ही पढ़ सकते हो, उतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स यही है, किसी बच्चे का अगर जनरल टेस्ट बहुत अच्छा है, ठीक है ना, कि सर उसको धड़ल्ले से आता है तो वो लीगल पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकता है। किसी बच्चे का ऑलरेडी लीगल बहुत अच्छा होगा, पढ़ रहा होगा, हो सकता हो मान लो, ठीक है ना,
तो वो थोड़ा सा इन पे ज्यादा फोकस कर सकता है। तो आपको पहले अपनी कमी को देखना पड़ेगा कि हमारी क्या कमी है, ठीक है, फिर आपको क्लासेस करने पड़ेंगे, ठीक है। और बेस्ट प्लान देखिए हम लोग आपको दे देते हैं पूरा बना के, ठीक है ना, कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो ना बाबू, तो आपको पूरा बेस्ट से बेस्ट प्लान बना के दे देते हैं। इसमें नहीं आप जाओगे हमारे ऐप में, बेसिक शिक्षा ऐप में वरदान बैच बिना बाई किए देखना, उसमें स्टडी प्लानर है, तो पूरा प्लान बना के हम लोग दे देते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, आपको कितने लेक्चर्स में पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि अगर ये 60 लेक्चर जाना है तो हम इतने इतने घंटे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे तो डेली कवर अप होगा। तो ये पूरा प्लान आपको हम लोग अपने वरदान बैच में देते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो वरदान बैच से जुड़ सकते हो, और अगर चाहते हो तो डेमो लेके भी आप 11 रुपए में 7 दिनों तक पढ़ के देख सकते हो कि कैसा वरदान बैच में क्लासेस हो रहा है। अच्छा लगेगा तो 3500 दे के पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां से देख लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीटी को मत छोड़ना, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, अभी भी बोलूंगा। क्यों? क्योंकि जीटी एक ऐसा पोर्शन है, और जीटी में भी न्यूमेरिकल एबिलिटी खासकर, और प्लस रीजनिंग तो आसान है, आप मुझसे पढ़ोगे तो आसान बन ही जाएगा, ठीक है ना। मैं रीजनिंग आपको पढ़ाऊंगा, जनरल साइंस आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये पोर्शन बहुत बच्चों को परेशान लास्ट तक करता है, और आप अच्छा इजीली, क्योंकि आप 250 नंबर का है, अगर वहां पे एडवांटेज आपके सामने है, आप 220, 230, 240 नंबर पा जाते हो, तो थोड़ा बहुत अगर आप लीगल में कम भी पाए हो तो मैनेज करके ओवरऑल आपकी मेरिट अच्छी बन सकती है। तो ये होती है पूरी प्लानिंग। तैयारी में सब कुछ पढ़ा जाता है, सेलेक्टिविटी का गेम नहीं है तैयारी, ठीक है ना। सेलेक्टिव पढ़ाई करनी है, सेलेक्टिविटी का गेम नहीं है, दोनों को समझने की देर है। अगर जो समझ गया वो आप एंट्रेंस एग्जाम की इस नैया को पार कर लेता है, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट। अगर मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। बाय बाय।